बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा दुरूद पाक बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, किसी जगह भी नहीं देखा होगा। और ये दुरूद पाक भी ऐसा ख़ास कि मैंने जब इसको पढ़ा और देखा तो मैं हैरान रह गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वो फिर कौन सा ऐसा दुरूद पाक है जो किसी किताब में एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा हुआ। और अगर जैसे मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैंने इसको किसी किताब में नहीं देखा, तो फिर मैंने जहाँ उसे देखा है वो जगह कौन सी है ऐसी? क्या वो किताब है या वो कौन सी जगह है? नाज़रीन, वो जगह जिस जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना अल मुनव्वरा में इमामत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और पढ़ाई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए मसल्ला है, जिसको आप जाए नमाज भी कहते हैं। जी नाज़रीन, वो जगह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराब। क्या बात है इस महराब की! यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो उस जगह को जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे दिया, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर शरीफ से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक यानी हुजरा मुबारक तक है। तो ये महराब तो उसके आलमोस्ट मिंबर के साथ करीब में उसके बीच में आती है। तो नाज़रीन, ये तो वो जगह है जहाँ पर मिंबर से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कदमैन रखे। जी नाज़रीन, ये वो जगह है। तो इसकी क्या अहमियत होगी? मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए जब वीडियो बनाई और मैंने इस महराब को जब स्टडी किया, तो मैंने इस महराब में देखा कि इसमें क्या क्या आयात लिखी हुई हैं। यकीनन ये जो काम हो रहे होते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से हो रहे होते हैं। मस्जिद नबी अल शरीफ की दीवारों पे जो कुछ भी आयात लिखी हुई हैं, जो भी कलिमात लिखी हुई हैं, गो के वो लिखी इंसानों की हैं। देखिए नाज़रीन, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी शामिल होती है, वरना इसके अलावा कोई इंसान अपने पास से ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जब मैं नाज़रीन इस जगह पर पहुंचा, इस महराब की बाएं तरफ जो कि ऐसे एल बन रहा है, जो कि आप वीडियो पे देख रहे हैं, तो पहले मैंने देखा कि सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 56-56 लिखी हुई है। यानी ये वो आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ऐसे होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दर्जात बढ़ाने के लिए एक फ़र्ज़ किया है, एक मामला, और साथ में अपने आप को इन्वॉल्व किया है। वो कैसे? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद और उसके फ़रिश्तों में काउंटिंग नहीं की गई है कि कौन कौन से फ़रिश्ते, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते इतने हैं कि इंसान की सोच तो वहाँ जा ही नहीं सकती है। ये ऐसे मामला है, यानी कि हम तमाम फ़रिश्ते ही गिन सकते हैं। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी मोमिन हो, तुम भी अपने पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। यहाँ पर तो हो गई इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। हमें मशवरा दिया गया है, सलाह दी गई है, हुक्म दिया गया है, फ़र्ज़ किया गया है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब कोई चीज़, कोई काम असाइन किया जाता है, करने को कहा जाता है, तो वो फिर इस्लाम का आला तरीन रुकन होता है और वो आला तरीन इबादत होती है। जैसे फ़र्ज़ नमाज है, ऐसे ही। तो नाज़रीन, उसके आगे एक दुरूद लिखा हुआ है। जब मैंने ये दुरूद देखा तो मैं, यकीन करें कि हैरान हो गया कि क्या सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है और क्या ही आला दुरूद है। मैंने नाज़रीन सोचा कि ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, क्योंकि आज तक मैंने ज़िंदगी में वीडियो नहीं देखी, ना किसी मुझे ये मिला है गूगल पे भी कि ये दुरूद पाक जो है वो मौजूद है और ये इसकी रवायात क्या है। लेकिन महराब पे लिखा हुआ है। महराब किसकी? वो जगह जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने, मतलब यह है कि मुबारक कदमों पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते थे, वो महराब, जो कि बनी तो बाद में, लेकिन वो जगह। तो नाज़रीन, कुछ इसके हिस्से मुझे दुरूद तंजीना से
मतलब यह कि मिलते हुए नज़र आए। तो मैं आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ दुरूद। तो नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने मामलात सुलझाने के लिए जो भी आपके मामलात अटके हुए हैं, देखें हम इस दुनिया में रहते हैं, ज़ाहिर है कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है। किसी को रिश्तों की तलाश है, किसी को रिस्क की तलाश है, किसी के और मामलात अटके हुए हैं। यानी ज़ाहिर है कि हम लोग घिरे हुए हैं इन चीज़ों में। जब ज़िंदा हैं तो हम इनसे भाग भी नहीं सकते। तो ये नाज़रीन दुरूद नोट कर लीजिए, ये महराब की जगह भी देख लीजिए, ये कहाँ पे महराब लिखी हुई, महराब पे ये दुरूद पाक लिखा हुआ है कि ये दुरूद पाक लिखने वाले ने यानी सऊदी हुकूमत से पहले का, ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का, ये किसी वली अल्लाह से पूछ के लिखा गया है किसके, लेकिन इसके अल्फाज तो ज़रा देखिए, पूरा ख़ुलासा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात, मर्तबात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का। जैसे मैंने आप सब लोगों से पहले भी अर्ज़ की थी कि जो अल्फाज हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, ये जब आप अदा कर देते हैं अल्फाज, तो दुरूद पाक आपने इरशाद फरमा दिया, आप लोगों के मुंह से अदा हो गए ये मुबारक अल्फाज। तो नाज़रीन, ये दुरूद पाक ऐसा है, अगर आप गौर करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये इस दुरूद पाक में आया हुआ है व इमामुल मुरसलीन। अब ये देखिए, इमामुल मुरसलीन यानी कि तमाम जितने भी पैगाम लाने वाले पैगंबर अंबिया इकराम उतरे हैं, आप उनके इमाम हैं। ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि जब आपको मेराज शरीफ पे लेके जाया गया तो आपने सबकी इमामत फरमाई थी बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक्सा में। और आगे है व रसूली रब्बुल आलमीन। देखिए कि रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, आप उसके रसूल हैं। तो ये सारे अल्फाज हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ डेडिकेशन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात, आपकी आला शान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपका वास्ता, और अंबिया इकराम के मामले में आप उनके इमाम ठहरे। इमाम जो भी होता है यकीनन उसका नॉलेज, उसका मर्तबा बाकी तमाम से आला ही होता है, तभी तो वो इमाम होता है। तो नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस दुरूद पाक को आप इसका विर्द करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए और इसका अपने आप को आदी बनाएं। रोज़ाना रात को सोने से पहले नाज़रीन पहले दिन आप इस दुरूद पाक को 10 मरतबा पढ़िए, ठीक है जी, 10 मरतबा पढ़िए। दूसरे दिन सेकंड डे को 20 मरतबा पढ़िए, तीसरे दिन थर्ड यानी डे को 30 मरतबा पढ़िए, और चौथे दिन 40 मरतबा पढ़िए, और पाँचवें दिन 50 मरतबा, छठे दिन 60 मरतबा, सातवें दिन 70 मरतबा पढ़िए, और नाज़रीन आठवें दिन 80 मरतबा इसको पढ़िए, नौवें दिन 90 मरतबा और 10वें दिन 100 मरतबा। अब 100 मरतबा लाने के बाद ये आपने 10 दिन का एक किस्म का अब आपने इसका वजीफ़ा कर लिया दुरूद पाक का, इस जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बाकी ये नहीं है कि आप बाकी दिन आपने इसको नहीं पढ़ना, बाकी दिन आप काउंटिंग छोड़ दीजिए। अब ये आपकी रूह में ये दुरूद पाक शामिल हो गया है। जब आप सोने के लिए जाएं तो बजाय इसके कि ये सोचें दुनिया के कौन से काम हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अब आप जितना भी हो सकता है काउंटलेस, गिने बगैर रात को सोते हुए आप इसको पढ़ते जाएं, ख्वाह जितनी भी मर्तबा हो। आपने क्योंकि काउंट नहीं किया हुआ तो बस आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं, ठीक है। और पढ़ने से पहले एक नियत कर लें कि ए मेरे मौला करीम या रब्बुल इज़्ज़त, मैं ये दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने लगा हूँ या लगी हूँ। ए रब्बुल इज़्ज़त, हमारे मामले में आसानी अता फ़रमा और जितनी तू चाहे मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा, और अगर मुझ में कहीं नंबरों की या कुछ काउंटिंग में कोताही रह जाए तो उसमें तो मेरी मदद फरमा। जब आप ये दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, यकीन करें कि आपके फ़रिश्ते आपके दुरूद पाक को मुकम्मल करना शुरू हो जाएंगे और वो भी आपके नामा अमाल में लिखे जाएंगे। वजीफ़ों के मामले बड़े
अजीब और बड़े खूबसूरत होते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसको कीजिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें कैसे नाज़िल होंगी, क्योंकि ये उस जगह पर दरूद लिखा हुआ है और दरूद भी अथेंटिक है बिल्कुल, इसलिए कि मेहराबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा हुआ है। वहाँ पर कोई भी अपने मसलक के मुताबिक कोई चीज़ नहीं लिख सकता। ये मामले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे बड़े ख़ास मामले हैं। ठीक है जी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा, और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप ये ज़रूर करें। जितना आप करेंगे उतना ही आपको इतना फ़ायदा होगा कि शायद आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है कि किसी और वजीफ़े से आपको कितना फ़ायदा हो सके। ये इतना बड़ा और आला वजीफ़ा है, और हो सकता है कि पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको क्या क्या अता फ़रमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा दे, और बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, वो क्या क्या अता फ़रमा दे। जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमन नबिय्यीन व इमामल मुरसलीन व रसूल रब्बुल आलमीन।